हनी सिंह वाह, खुद को शेरनी नहीं खुद को शिकारी कहती हो ना तुम। और तुम्हारे सर के पीछे इतनी बड़ी कहानी गढ़ के और तुम्हें भनक तक नहीं हुई। सर ऐसा लग रहा ना ऐसे फट रहा है इतनी जोर से हमारा। थैंक यू। अम्मा तुमको बता दे रहे हैं हम, आज ना हमारा दिमाग बहुत ज्यादा भन्नाया हुआ है, इसलिए हमसे पंगे करोगी ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। क्या समझी? नहीं समझी? पुलिस वाली पानी के पीछे झगड़ा कर रही है। हाँ कर रही। लो लो पी लो। पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस घर में। और अपनी ये पुलसिया हेकड़ी ना किसी और को दिखाना, समझी? हमारे मन में लड्डू नहीं फूट रहा है, तूफान मचा हुआ है, तूफान। ज्वालामुखी बन के बैठे हैं हम। तुमसे बात की किसी ने? खुलना है यार। क्या है? हर चीज में झपट्टा मारना तुम्हें? ये हमारी दादी का पायल है। हाँ तो दादी ने हमें बहुत प्यार से दी है। सब चीज की तरह इसको भी तुम छीन लो, यही तो बाकी रह गया है। दादी को हमने छीना नहीं है, दादी जितनी तुम्हारी है उतनी हमारी है, समझी? तो दो पायल देखो। क्या पागल वागल हो क्या तुम? हाँ दिमाग से पैदल हो क्या? तुमने दादी की दी पायल तोड़ दी। चिल्लाओ मत, हमारे दिमाग का दही मत बनाओ। तो चिल्लाए नहीं तो तुम्हारी आरती उतारे क्या? हम अभी पायल क्यों तोड़ दी तुमने? कोई कदर वदर है तुम्हें किसी चीज की, किसी के फीलिंग्स की? अब बहुत फीलिंग है, तुमसे ज्यादा फीलिंग है। दिखाते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। दिखा हमें कितनी फीलिंग्स है। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर कोई चीज हमारी नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी नहीं होगी। दादी से हम बात करने जा रहे हैं, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे। बस सविता जी। जी बड़ी बहू। आज ठंड है, मेरे लिए अलग वाली चाय ले आऊं? जी अभी लाती हूँ। ये रही आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। इसे पीते ही आपकी ठंड भागे ना भागे, लेकिन देख लेना माँ, आपका टेंशन छू मंतर हो जाएगा। नाराज हो, बहुत नाराज हो। रोके पे मैंने आपकी पसंद को नापसंद जो कर दिया, नाराज तो होना ही था। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। कुछ याद आया? कितनी प्यारी फोटो है माँ। बस स्कूल से लौटा था मैं और आपने सीधा क्लिक कर दी थी। साइकिल गिफ्ट की थी डैड ने। यूं लगता है जैसे कि बस कल की बात हो, है ना माँ? माँ आपको याद है बचपन में मैं कई बार खाना खाए बगैर ही सो जाता था। अब नींद में मुझे खाना खिला देती थी, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं भूखा ना सो जाऊं। जब भी मुझे ठंड लगती थी आप मुझे अपने पास सुला लेती थी ताकि मुझे ठंड ना लगे। जब भी मुझे इंजेक्शन शॉट्स लेने होते थे ढेर सारी दवाइयां लेकर आती थी आप, सिर्फ इसीलिए माँ ताकि मुझे दर्द का सामना ना करना पड़े। मुझे जो कुछ भी चाहिए होता था, जो कुछ भी मैं चाहता था, आपको सब कुछ पता चल जाता था।
मेरे बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। मुझे तो लगता था कि मेरी माँ माँ नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी जादूगर है, सबसे बड़ी बड़ी माँ। जितना आप मुझे समझती है उतना ही मुझे याशी माँ भी समझती है। जितना आप मुझसे प्यार करती है उतना ही प्यार याशी माँ भी मुझसे करती है। और उन्होंने कुछ भी मेरी आंखों में गलत नहीं पड़ा, कुछ भी गलत नहीं पड़ा। देखिए मेरी आंखों में क्या नजर आता है आपको, बताइए। अग्नि के लिए मेरा झुकाव कुछ दिन का लगाव लगता है आपको, बताइए। मां, डॉक्टर साक्षी की तरफ तो मैंने कभी इस नजर से देखा ही नहीं, और ना ही कभी मैं देख सकता हूं, ना ही कभी मैं सोच सकता हूं। वो तो सिर्फ मेरी दोस्त है मां, हमेशा मेरी दोस्त रहेंगी वो मां। लेकिन अग्नि जी को मैंने जो जगह दी अपने दिल में, वो मैं किसी इंसान को नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। मैं जानता हूं मां, आपका दिल तोड़ा है मैंने, बहुत दुख दिया मैंने आपको, आपकी पसंद को नापसंद करके, है ना। पर मैं क्या करूं मां, मैं तो सिर्फ न्याय कर रहा हूं ना। आपने तो मुझे सिखाया कि हमेशा जिंदगी में न्याय करना चाहिए। मैं न्याय चाहता हूं मां, अपने प्यार के साथ न्याय करना चाहता हूं। वो मुझे बहुत पसंद है मां, जब भी मैं उनके पास होता हूं मैं बहुत खुश रहता हूं। कुछ तो बात है अग्नि जी में, लेकिन ये बात भी सच है मां, आपकी मर्जी के बिना ये खुशी मेरे किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं है मां, नहीं। कुछ मत कहिए मां, अपने फैसले को थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि इस बार जो कुछ भी आप फैसला लेंगी मेरी जिंदगी का फैसला होगा मां। अरे जल्दी देख, इधर उधर कहीं, जल्दी ढूंढ। अम्मा जी हम देख तो रहे हैं, मुझे कहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रखा है। अरे ढूंढ तो रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है। अरे भगवान ने तुझे आंखें दी हैं या आलू, ठीक से देख। इतना तो हर जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा है। अरे यहीं कहीं होगा, ठीक से ढूंढ, इधर ही होगा। क्या बात है अम्मा जी, क्या खो गया? अब क्या बताएं, लगता है कि अब उसका मुंह कभी नहीं देख पाएंगे। जो गुम गया सो गुम गया। अम्मा जी आप ऐसा क्यों बोल रही है? वैशाली क्या खो गया अम्मा जी का? कोई बहुत भारी सामान था क्या? अरे चुप क्यों हो, हम तुमसे पूछ रहे हैं, कोई कीमती सामान था क्या? अरे कीमती नहीं, बहुत ही कीमती था। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, प्राइसलेस। हाँ। क्या बात करती है अम्मा जी, हम एक काम करते हैं, हम इनको बुला के लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इधर आ, बता कहाँ छुपा के रखा है? क्या? अरे वही जो मिल नहीं रही है। अम्मा जी हमें क्या पता, क्या ढूंढ रही हैं आप? तेरी हंसी। अम्मा जी आप भी ना सच में डरा ही दिया था। अच्छे बुरे दिन सबकी जिंदगी में आते हैं, और ये तो हम लोगों के लिए चुनौती है। ऐसे मुंह लटका के और गर्दन झुका के चलने से तो कुछ हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने अम्मा जी, हम लोगों के लिए एक मुश्किल वक्त है ये, और इसका हमें सामना करना है, ना कि थक हार के बैठ जाना है। चल अब चल वैशाली, इसका दिमाग तो ठिकाने आ गया और मेरा काम हो गया। पर आप कहाँ जा रही हैं? अरे वो तेरी जीजी है ना, उसे भी तो कोप भवन से बाहर निकालना है। दादी बस बहुत हो गया, अब उस अग्नि को हम 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसको छोड़िए, आप भी कुछ कम नहीं है। बहुत बड़ा गलती हो गया हमसे, ना हम तुम्हारा मन पढ़ पाए और ना उन लोगों का मतलब समझ पाए। तुम्हारा पूरा जिंदगी का सवाल था और मैं इतना बड़ा गलती कैसे कर दिया। पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। दादी सोच के दिखाया आपके बारे में कुछ, सीधा गोली से उड़ा देंगे। सच्ची दादी आपने जो कुछ भी किया
हमारा भला सोच के किया ना। अब वो लोग कंफ्यूज आ गए तो इसमें आपकी क्या गलती है? आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए, अब ये मीना कुमारी जैसा रोता हुआ चेहरा हटा दीजिए और हमारी दादी की हंसी लौटा दीजिए। आपको देखो, खुद मत करो, तुमको खुद ही होता है। हंसिए ना। एक बात बताइए, जब आप हंसती होंगे तो दादाजी आपको गुलबदन बुलाते होंगे ना? हट बदमाश। तुम्हारे दादाजी कभी ऐसा नहीं कहते थे, समझी? अब फिर क्या बुलाते थे बताओ ना। जाओ तुम। ठाकुर साहब कहिए, आपने हमें क्यों बुलाया? ठाकुर साहब, आप ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। सॉरी। आई लव यू। देखिए ठाकुर साहब, हम आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ये सब क्या है? क्या तरीका है ये? देखिए, हम आपकी और हमारी फ्रेंडशिप का जो रिश्ता है ना, उसको हमने दिल से मंजूर किया है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये प्यार, ये मोहब्बत, ये कैसे हो गया? ये क्यों हुआ? और आपको क्या लगता है प्यार करना बहुत आसान होता है? मतलब सोच लिया और बस प्यार हो गया, ऐसा होता है? नहीं, प्यार ऐसे नहीं होता है। कितना जानते हैं आप हमें? कितना जानते हैं आप? हम बताएं? कुछ भी नहीं जानते हैं आप हमारे बारे में। और सबसे ज्यादा तकलीफ हमें इस बात की हुई है कि आंटी ने इसे शादी के अटूट बंधन में बांधने के लिए कैसे सोच लिया। ऑनेस्टली बिलीव मी, हम आंटी का दिल, आंटी की फीलिंग्स, उनका प्यार हम समझते हैं। हम बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनको तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आपसे कहूंगी, हमें किससे शादी करनी है, किससे शादी नहीं करनी है, ये हम खुद फैसला लेना चाहते हैं। ये हमारा हक है। एक बार हमें आके कह दिया होता, एक बार बता दिया होता। सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं पगनी जी। जल्दबाजी में ही सही, गलतियां तो हुई हमसे। और ये भी बात सही है आपकी कि हम आपको जानते ही कितना है, बस इतना ही जानते हैं हम आपको। कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं हम आपको कितना जानते हैं। हम आपको इतना जानते हैं कि लखनऊ में आज भी एक एक इंसान आप जैसी काबिल और ईमानदार पुलिस ऑफिसर को याद करके जीता है। इतना देखा है मैंने कि अपने सारे कांस्टेबल्स की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देती है, सिर्फ ये सोच के कि उनका पूरा परिवार उनकी नौकरी की वजह से जीता है। चाहे कितना भी बड़ा मुजरिम या कोई गुंडा क्यों ना आ जाए आपके सामने, लेकिन आप डरती नहीं है, घबराती नहीं है। लेकिन हाँ, बस अगर आपकी दादी को जरा सी भी चोट क्या लग जाए, जरा सी कोई खरोच क्या आ जाए, आपकी जान पे बनाती है ना? मैं सच कह रहा हूं ना? इतना तो मैं जानता हूं कि आप अपनी ड्यूटी पे सबसे जिम्मेदार और सबसे ईमानदार हैं, लेकिन अपने दादी के आगे बिल्कुल एक बच्चे की तरह मासूम, नादान इंस्पेक्टर अग्नि। आप चाहे बाहर से चाहे जितनी भी आप सख्त हो जाए, मैं जानता हूं आप अंदर से उतनी नर्म है, उतनी मुलायम है आप।
मैंने सिर्फ आपको अपने दिल में जगह दी अग्नि जी। प्यार को, शादी को, इन बातों की अहमियत समझता हूं मैं। उनकी पवित्रता बरकरार है मुझ में। ना कह सकती आप मुझे, वो तो आपका हक है और मैं आपका हक आपसे नहीं छीन सकता। अगर आपको मेरे इस तरीके पे एतराज है कि मैंने रूम को सजाया, बलून्स लगाए, प्रोजेक्टर लगाया और आपको प्रपोज किया, तो मुझे तो लगता है तो हर लड़की का अधिकार है, हर लड़की का सपना है, हर लड़की के जिंदगी का सबसे कीमती मौका है, ये पल है। फिर चाहे कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो। अग्नि, दादी क्या हुआ? बेटे को बात बताना था, कब से ना वो बात हमको खाए जा रहा है। बात आपको खाई जा रही है? उस बात की तो ऐसे कैसे खाई जा रही है हमारी दादी को? अब बात बताओ हमें, हम उसको ना ऐसे कट 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 करके खा जाएंगे। तुम तो जानते हो नीचे जो कुछ भी ड्रामा हुआ ना वो अच्छा नहीं हुआ, और उसी के चलते ना तुमसे एक बात पूछना था। तुमको कहीं ऐसा तो नहीं लगा ना कि तुमसे ज्यादा जो है हम साक्षी का चिंता करते हैं, उससे ज्यादा प्यार करते हैं? काहे कि तुमसे पहले हम उसका शादी के बारे में सोचे तो। आप बैठिए और अपना हाथ दीजिए। और ये जो चिंता हो रही है ना आपको, इसको डिलीट कर दीजिए अपने दिमाग से। बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप इस बात का। अरे साक्षी उल्टी खोपड़ी की है, देखो ना, जब तो देखो कुछ ना कुछ बवाल कर देती है वो। हम तो कहते हैं उसकी शादी होनी बहुत जरूरी है, और वो शादी के लिए नहीं माने ना तो जबरदस्ती शादी करा देना उसकी। जिम्मेदारी आएगी ना तो थोड़ी शांत हो जाएगी वो। और वैसे भी हम अपनी दादी के पास बहुत टाइम के बाद आए हैं ना, तो हम इतनी जल्दी कहीं नहीं जाएंगे, आपके पास रहेंगे, शादी का बाद में सोचेंगे। तुमको पता है बहुत ही बड़ा बोझ हल्का करती हो हमारे दिल से। और साक्षी जितनी जिद्दी है ना तुम उतनी समझदार हो। लेकिन हाँ, गुस्सा में जो वो भैरव बाबा को भी ना पीछे छोड़ देती हो। अब गुस्से का छोड़िए दादी आप। अच्छा आप हमें एक बात बताइए, आपके हिसाब से परफेक्ट शादी, मतलब सफल शादी, जो आपको लगती हो कि ये सबसे अच्छी शादी थी, वो किसकी शादी थी? अगर हमारे हिसाब से पूछोगी तो हमारे लिए तो तुम्हारे चाचा चाची और माँ बाबा। हमारे माँ बाबा थे ना अनुराग और रागिनी, वो दोनों जो थे वो बहुत अलग अलग हालात से आए थे। अनुराग जो है वो लंदन में पढ़ा लिखा, और रागिनी जो है वो इस जिला की गुंडी। दोनों में जो बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन जब प्रेम हुआ ना तो ऐसा कि किसी के साथ उसका तुलना नहीं किया जा सकता। बाबा बहुत अच्छे थे ना? हाँ बेटा, रिश्ता निभाना खूब जानता था अनुराग, और जितना अच्छा बेटा था ना उतना ही अच्छा पति भी था। वो अपने आप को छोड़ के ना सबका फिक्र रहता था उसको। पर दादी, हमें ऐसा लगता है कि अब अच्छे लड़के मिलते ही नहीं। भगवान ने कहीं अच्छे लड़के बनाना बंद तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी वैसे लड़के हैं जो माँ बाप का सम्मान करते हैं, वो काम धंधा में जो है ना वो एकदम ईमानदार रहते हैं। हर चीज पाने का चाहत जरूर होता है, लेकिन कोनो चीज का लालच नहीं होता है। और सबसे अहम बात, परिस्थिति चाहे जितना भी गंभीर हो, उन्हें प्रेम निभाना आता है। जैसे अपना किशन, देखा नहीं ऐसी परिस्थिति में भी सबके सामने उसने कह दिया कि वो तुमसे कितना प्रेम करता है।